काकचेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। सो ये जो 5 लक्षण हैं इन पर आपको पूरा फोकस करना चाहिए अगले आने वाले 3 दिनों के लिए। ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 19, 20, 21 की बात करूँगा, ये काफ़ी कुछ डिसाइड कर सकते हैं। जितना आपने पढ़ा है उतना अगर आपने रिवाइज कर लिया तो उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स बिल्कुल 100% है कि आपका सिलेक्शन उसमें होगा ही होगा। बट आपको क्या नहीं करना है और इन 5 लक्षणों को आपको किस तरीके से फॉलो करना है। सबसे पहला लक्षण है कि आपको जो है एकदम अपने मन को एकाग्र रखना है, एकदम फोकस्ड रहना है जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। उससे ध्यान इधर उधर भटकाना नहीं है। जब भी आप रिवीजन करने बैठो तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ में आप रिवाइज करो। अल्प आहार ग्रहण करो, यानी कि भरपेट खाना मत खाओ, क्योंकि अगर आप भरपेट खाना खाओगे तो उसके बाद आपको नींद आने लगेगी और जो आपका कंसंट्रेशन है वो उस तरीके से नहीं बन पाएगा। इसके अलावा आपको गृह त्यागी वाली जो हमने बात करी श्लोक में, उसका मतलब सिंपल सा इतना है कि इस टाइम पर आपको किसी से ज़्यादा मेल जोल नहीं रखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, ठीक है। 22 तारीख को आपका एग्ज़ाम है और बहुत कुछ चीज़ें अभी बदल सकती हैं, समय अभी भी नहीं इतना निकला है। बट ज़रूरी ये है कि आपने पहले से क्या कुछ पढ़ रखा है। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तब तो देखिए कोई बात है ही नहीं, फिर तो एकदम बेफिक्र होकर जाके एग्ज़ाम दीजिए। अगर आपने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है तो इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर फोकस करिए। करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा आपको पता है कि 30 क्वेश्चंस तो आपको डायरेक्ट करंट अफेयर्स से मिलते हैं। इसके अलावा स्टैटिक सब्जेक्ट्स के वो टॉपिक्स जो करंट न्यूज़ में रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, वहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो करंट अफेयर्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना दैट इज़ वेरी नेसेसरी। अगर आपने अपने माइक्रो नोट्स बनाए थे तब आपने बहुत अच्छा काम करा है और उसी पर फोकस करिए। मल्टीपल सोर्सेज को इधर उधर मत तलाशिए। सिमिलरली अगर स्टैटिक सब्जेक्ट्स के पास आपके पास जो है माइक्रो नोट्स थे तो इस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट करेंगे। और अगर नहीं था तो यहाँ से एक आपको लर्निंग भी ज़रूर मिलेगी कि आने वाली जो परीक्षाएँ होंगी, चाहे आप उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस देने ही क्यों ना जाएँ 2024 के प्रीलिम्स को क्लियर करने के बाद, तब भी आपको अपने साथ में अपने माइक्रो नोट्स ज़रूर बनाते हुए चलना चाहिए। बेहद ज़रूरी है। करंट अफेयर्स के भी माइक्रो नोट्स आपके पास होने चाहिए ताकि अगर मतलब मान लो 20-25 पेज है, उसी को आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना हो इतना शॉर्ट में, सिर्फ इस तरीके से कि आप उन माइक्रो नोट्स को समझ पाओ, किसी दूसरे के लिए आपको नहीं बनाने। बट अगर आपने नहीं बनाए थे कोई बात नहीं, अभी जैसा है वैसा ही करिए, क्योंकि इन 3 दिनों में आप सिर्फ जो अभी तक पढ़ा है उसी को रिवाइज कर सकते हैं। कुछ भी नई चीज़ें नहीं ट्राई करिए, बट आने वाली जो परीक्षाएँ हैं उसके अंदर ज़रूर करिएगा। घटना चक्र की इंडियन हिस्ट्री अगर आपने पढ़ रखी है बहुत बढ़िया बात है। माइक्रो नोट्स अगर आपने अपने बनाए हैं वेल एंड गुड है। नहीं बनाए हैं तो आप हमारी जो समरी है उसको ले सकते हैं। उसमें हर एक चैप्टर के सारे नोट्स हैं, उसके अलावा जितने एमसीक्यू हैं उसका भी एकदम समरी करके शॉर्ट में करके, इतना कि आपको समझ में भी आए और सारी चीज़ें कवर अप उसके अंदर हो जाएं, वो आप ले सकते हो, ठीक है। अभी भी ले सकते हो, वो आपको आगे भी बेनिफिट करेगा, चाहे समीक्षा अधिकारी का पेपर हो गया या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स 2025 का, तो वो आपको हर एक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सिमिलरली पॉलिटी के भी बने हुए हैं, उसको भी आप चाहो तो ले सकते हो। अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं बहुत बढ़िया बात है, उन्हीं पर फोकस्ड रहिए और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। यहाँ पर बिल्कुल भी आपको अब डिप्रेस नहीं होना है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आपको हर एक पल को जीना है, अभी से लेके आपके एग्जामिनेशन तक, ठीक है। इसके अलावा देखो 22 तारीख को एग्ज़ाम है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का सेंटर बाहर गया है, दूरी पर गया है। सो अगर ऐसा है कि दूसरी सिटी में आपका सेंटर है तो इस बात के लिए एकदम सजग रहिए कि 21 तारीख को आप उस सिटी में पहुंच जाइए। ये मत करिएगा कि आप 22 तारीख की मॉर्निंग में पहुंच रहे हैं, क्योंकि देखो होता क्या है, जब आप ट्रैवल करते हो तो बहुत ज़्यादा एग्जर्शन हो जाता है और एग्जर्शन की वजह से आपका जो फोकस है वो मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, आप फोकस नहीं कर पाओगे चीज़ों पे। एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर पाओ, बट वो तभी पॉसिबल है जब आपका मतलब प्रॉपर आपने नींद ले रखी होगी, आपने सही से खाना खाया होगा, अच्छी नींद ले रखी होगी, आप फोकस्ड होगे। अगर ऐसा नहीं होगा तब समस्या क्रिएट होगी। सो जो क्वेश्चंस आप कर भी पाओगे वो भी वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वैसे लगेंगे, हार्ड क्वेश्चंस लगेंगे, आप उनको सॉल्व करने में दिक्कत महसूस करोगे। तो ज़रूरी ये है कि आप पूरा फोकस इस टाइम पर क्या रखो कि अपना 21 तारीख को आपका पहुंच जाना है आपको अपने उस पर्टिकुलर सिटी में जहां पे आपका एग्जामिनेशन है। 22 तारीख को मॉर्निंग में आधे घंटे पहले 100% पहुंचिएगा। 8:30, मैं तो 8:30 भी नहीं कहूँगा, मैं 8:15 कहूँगा, 8:15 बजे आप सेंटर पर पहुंच जाइए।
सारी चीज़ें, अपना एडमिट कार्ड, अपना आई कार्ड, 2 फोटो को, अपने जो फोटोग्राफ हैं उनको, इनको साथ में रखिए। एक ट्रांसपेरेंट, अगर आपने बैग लिया हुआ है, ट्रांसपेरेंट बैग यानी कि जो पेंसिल बॉक्स टाइप का होता है जिसके अंदर आप अपना पेन वगैरह लेके जाओ, सो वो सारी चीज़ें ज़रूर लेके जाना। पानी की एक बोतल ज़रूर लेके जाना, ठीक है। खाने का तो इतना नहीं है क्योंकि देखो सुबह सुबह होगा तो उस टाइम पर कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, नहीं भी कुछ खाओगे, खाली एक चाय और एक पार्ले जी का बिस्किट ले लिया, इतना पर सफिशिएंट है। उसके बाद जो दूसरा एग्ज़ाम होगा आपका जीएस सेकंड का, उसमें आपको भरपूर टाइम मिलेगा, उस टाइम पर आप आराम से खा पी के जा सकते हो, ठीक है। खाने पीने का मतलब ये नहीं है कि एकदम हैवी फूड ले लिया, लाइट फूड लेके आप उसमें अपीयर हो सकते हो। सो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में जाओ और बिल्कुल ये मत सोचो, क्योंकि देखो हर एक स्टूडेंट्स के साथ में ये चीज़ होती है कि उसको ये लगता है कि मैंने अभी ये नहीं पढ़ा है, मैंने ये चीज़ रिवाइज़ नहीं करी है इतना कम समय में। अब उस टाइम पर देखो जब आपको ऐसा लगने लगे कि अरे मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है या ऐसा वैसा है, तो उस टाइम पर थोड़ी देर के लिए आप अपना पढ़ाई बंद करो, इधर उधर थोड़ा टहल फिर लो, जो भी आपको सही लगता हो, जिसमें आपको थोड़ा सा अच्छा फील आता हो वो वाला काम कर लो, 15 मिनट का ब्रेक लो, वापस आके अपना स्टडी पर लग जाओ। बट होप मत खोना, होप बिल्कुल भी मत खोना, ठीक है। ये वो टाइम है जो आपने अभी तक जितना सब कुछ पढ़ा था उसको अब यहाँ पर फ्रूटफुल बनाने का समय आ गया है। 22 तारीख का एग्ज़ाम है, उसको अच्छे से देना है, ठीक है। बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको घटना चक्र की समरी चाहिए हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं 9027281376 पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के माध्यम से। बाकी उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025 और समीक्षा अधिकारी के लिए जो फुल लेंथ बैच स्टार्ट होगा उसमें भी आप एनरोल करा सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट उसके अंदर यही रहेगा कि आपको सारा स्टडी मटेरियल इस तरीके से दिया जाएगा कि जब एंड मोमेंट हो, आखिरी का 1 महीना हो, तब आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना स्टार्ट कर पाओ। बहुत हैवी मटेरियल नहीं, जैसा कि आप देखते हो सारे कोर्सेज़ के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि इतना सब कुछ दे देंगे जो पॉसिबल ही नहीं है एंड मोमेंट पर रिवाइज़ करना। और अगर रिवीजन नहीं करा तो मान के चलो कि अगर 10 चीज़ें आपने पढ़ी थी और रिवीजन नहीं करा तो 10 में से 8 आप भूल जाओगे। सो यहाँ पर हमारे कोर्स का फोकस इतना ही रहेगा कि भैया जो भी आप पढ़ो उसको आप एंड मोमेंट पर रिवाइज़ कर पाओ, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस कर लेना। रोज़ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।